हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जो कंडक्टिंग सिस्टम हमने पढ़ा, उसके बाद में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आर्टरियल सिस्टम या फिर आर्टरियल सप्लाई ऑफ द हार्ट। जो हम लोग इसको कोरोनरी सर्कुलेशन भी कहते हैं। कोरोनरी सर्कुलेशन हम लोग इसलिए कहते हैं कि इसका जो मेन ब्लड सप्लाई होता है हार्ट का, वो दो आर्टरी से आता है। एक होता है हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी, दूसरा होता है हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको कोलैबोरेट करके हम लोग कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। अब ये जो सप्लाई होता है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, उसका जो ब्लड सप्लाई होता है कौन से पार्ट को होता है, उसका कोर्स कैसे होता है। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे इसके ब्रांचेस क्या क्या निकलती है, कौन से पार्ट को ये ब्लड सप्लाई करती है, ये पूरी जानकारी हम लोग आज के लेक्चर में लेने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा आर्टरियल सप्लाई ऑफ द हार्ट। अगर हम लोग देखेंगे द हार्ट इज सप्लाइड बाय द टू कोरोनरी आर्टरीज, दो मेन कोरोनरी आर्टरीज है, और विच इज अराइजिंग फ्रॉम द असेंडिंग अवर्टा। जो असेंडिंग अवर्टा है, जो हमने अभी एक सेमिनल वॉल का लेक्चर पढ़ा, वॉल के लेक्चर में हमने एक चीज पढ़ी कि जो हमारा एक पाउच बनता है सेमिनल वॉल के नजदीक, तो वहां से हमारे कोरोनरी आर्टरीज का यहाँ पर ओरिजिन होता है। ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में, मतलब जो हम वॉल का लेक्चर पढ़ रहे थे वहां पर हमने ये डिस्कस किया है। तो ये क्या है, द कोरोनरी आर्टरीज विच आर अराइजिंग फ्रॉम द असेंडिंग अवर्टा। कहाँ से ये इसका अराइजिंग या फिर ओरिजिन है, असेंडिंग अवर्टा से ओरिजिन हो रही है, और बोथ आर्टरीज रन इन द कोरोनरी सर्कल। ठीक है, जब हम लोग शुरुआत का या फिर इंट्रोडक्शनरी पार्ट देख रहे थे, उसमें हमने कोरोनरी सर्कस के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। कोरोनरी सर्कस क्या है, विच डिवाइड्स द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। इसका मतलब क्या है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, कोरोनरी सर्कस। ठीक है, तो ये क्या है, जो कोरोनरी आर्टरीज है इसको हम लोग सीमित रखते हैं सिर्फ कोरोनरी सर्कस में। अब आगे की जो ब्रांचेस निकलेंगी वो अलग अलग पार्ट में इसका डिवाइडेशन होगा, लेकिन जो मेन कोरोनरी आर्टरीज है उनका ब्लड सप्लाई कहाँ पे है, जो हमारा जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, जिसको कि हम लोग कोरोनरी सर्कस कहते हैं, उसी के बीच में ये हमारी राइट ब्रांच आती है, यहाँ से हमारी लेफ्ट ब्रांच आती है। ठीक है, तो ये हमारी कोरोनरी आर्टरी के दो ब्रांचेस होती है, जिसको हम लोग राइट और लेफ्ट के बारे में, लेफ्ट और राइट हम लोग इसको कहते हैं। अगर हम लोग इसके फीचर्स देखेंगे, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है दोनों साइड की, मतलब राइट और लेफ्ट साइड की जो आर्टरीज है, उसका जो फीचर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं उसको हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। बाद में हम लोग राइट के बारे में अलग से पढ़ेंगे और लेफ्ट के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। द ब्लड फ्लो थ्रू दीज आर्टरीज ड्यूरिंग द डायस्टोल ऑफ हार्ट। अगर हम लोग बात करते हैं इसके ब्लड फ्लो की, जब हमारा हार्ट डायस्टोल की कंडीशन में होता है, मतलब रिलैक्स स्टेज में होता है, तभी ये जो आर्टरीज होती है, कोरोनरी आर्टरीज होती है, तभी ये हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है उसमें से ब्लड फ्लो कब होने वाला है, डायस्टोल के टाइम पे। ठीक है, और सिस्टोल के टाइम पे जब हमारे वेंट्रिकल्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, तो अवर्टा से हमारा पूरा ब्लड हमारे बॉडी को फैलता है, और जब हमारा राइट वेंट्रिकल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड हमारे लंग्स में जाता है। लेकिन उसके बाद में जो आने वाली स्टेज होती है, जो डायस्टोल की होती है, ठीक है, डायस्टोल की होती है, ये कौन सा था, हमारा सिस्टोल था, जब हमारा ब्लड जो है लंग्स की तरफ जाएगा और हमारी बॉडी की तरफ भी जाएगा। तो ये सिस्टोल की कंडीशन हुई। डायस्टोल में हम लोग क्या देखेंगे, डायस्टोल का मतलब है कि हार्ट का रिलैक्सेशन होना। जब हार्ट रिलैक्स होगा तभी जाके ये कोरोनरी आर्टरी जो है इसमें ब्लड फ्लो होगा और ये हमारे पूरे हार्ट को सप्लाई करेगा। ठीक है, बात करते हैं इसके डायमीटर की। दोनों आर्टरीज की अगर हम लोग डायमीटर देखेंगे, थोड़ा बहुत फर्क है, तो 1.5 to 5.2 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसके डायमीटर के बारे में देखेंगे। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कैसी है, इट इज लार्जर इन कैलिबर। इसका कैलिबर थोड़ा सा लार्ज होता है एज कम्पेयर टू राइट, और एंड इट सप्लाई द मोर मायोकार्डियम। जो मायोकार्डियम होता है उसको सबसे ज्यादा सप्लाई करने वाली कौन सी है, हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, विच इज द लार्जर इन द कैलिबर। ठीक है, दीज आर्टरीज आर द फंक्शनल एंड आर्टरीज। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। फंक्शनल एंड आर्टरीज मतलब क्या, हमारे पूरे बॉडी में दो टाइप के आर्टरीज होंगे। एक आर्टरी ऐसी होंगी, मान लो ये एक आर्टरी है, ठीक है, एक आर्टरी है और ये दूसरी आर्टरी, जहां पर ये जो आर्टरी है या फिर ये जो हमारे वेसल्स है, इसका एंड यहाँ पर होगा। ठीक है, मतलब
यहाँ से ये आर्टरी किसी और आर्टरी के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ये दूसरी आर्टरी की। अब ये दूसरी आर्टरी देखेंगे, यहाँ पर ये आर्टरी क्या करेगी, यहाँ से कोई और ब्रांच आ रही होंगी जिसके कि स्मॉल ब्रांचेस होंगे और ये इसके साथ एनास्टोमोसिस करेगी, ठीक है। ये क्या करेगी, या इसके साथ ये एनास्टोमोसिस करेगी। लेकिन ये एक ब्रांच ऐसी है जहां पर ब्लड सप्लाई यहाँ पर खत्म होगा, मतलब ये इसका एंड पॉइंट होगा, ये इसका एंड पॉइंट होगा। ये किसी आर्टरी के साथ यहाँ पर ये अटैच नहीं हो रही, मतलब एनास्टोमोसिस नहीं हो रही। और ये एक ब्रांच ऐसी है जो दूसरी जो मेन आर्टरी है उसके जो स्मॉल ब्रांचेस है और यहाँ से निकलते हुए कुछ स्मॉल ब्रांचेस ये यहाँ पर एनास्टोमोसिस कर रहे हैं, ठीक है, एनास्टोमोसिस हो रहा है। तो जो हमारी हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज है वो एक्चुअली में क्या है, अगर हम लोग इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एनास्टोमोसिस करने वाली आर्टरीज है, ठीक है। दो पार्ट होते हैं इसका, एक एनाटॉमिकल और एक फंक्शनल पार्ट, मतलब फिजियोलॉजिकल पार्ट, ठीक है। अब एनाटॉमिकली अगर हम लोग हार्ट की आर्टरीज देखेंगे या फिर कोरोनरी आर्टरीज देखेंगे तो ये एनास्टोमोसिस करने वाले टाइप की आर्टरीज है। लेकिन ये जो एनास्टोमोसिस होता है ये किसी फंक्शन का नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। मान लो ये आर्टरी में कहीं यहाँ पर ब्लॉक हुआ, ठीक है, यहाँ पर अगर ये ब्लॉक होता है तो ये जो एनास्टोमोसिस करने वाले आर्टरीज है ये यहाँ पर इसकी ब्रांचेस को या फिर ये जो ब्रांच यहाँ पर सप्लाई कर रही थी जो भी पार्ट को, ये यहाँ पर सप्लाई नहीं करेगी। इसका मतलब है इसका नेक्रोसिस होना यहाँ पर पक्का है, ठीक है। तो इस एनास्टोमोसिस का एक्चुअली में कुछ भी फायदा नहीं होता है। इसका मतलब ये फंक्शनल नहीं है, ये सिर्फ एनाटॉमिकली प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा है, फंक्शनल एंड आर्टरी। मतलब ये फंक्शनली एंड आर्टरीज ही है, इसका एंडिंग यहाँ पर ही है। लेकिन अगर हम लोग इसको एनाटॉमिकली स्ट्रक्चरली देखेंगे तो यहाँ पर ये एनास्टोमोसिस दिखाएगी, लेकिन फंक्शनली कैसा है, ये एंड आर्टरी, मतलब इसका आगे कोई भी पार्ट यहाँ पर कंटिन्यू नहीं हुआ है। इसीलिए जब भी हार्ट की कोई आर्टरी में यहाँ पर ब्लॉक होता है तो हम लोगों को मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में हार्ट अटैक कहते हैं, इसकी कंडीशन डेवलप होती है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग MIB कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन डेवलप होती है अगर यहाँ पर किसी वजह से ब्लॉक होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोरोनरी आर्टरीज हमारे हार्ट की एक्चुअली में एंड आर्टरीज है या फिर एनास्टोमोसिस करने वाली आर्टरीज है, तो हम लोगों को जवाब यहाँ पर सही सही देना है कि एनाटॉमिकली देखेंगे तो ये हमारी एनास्टोमोसिस करने वाली आर्टरीज है। लेकिन अगर हम लोग इसको फिजियोलॉजी के मतलब फंक्शनली देखेंगे तो ये एंड आर्टरीज, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा है, फंक्शनल एंड आर्टरीज। दो देयर ब्रांचेस एनास्टोमोसिस विद ईच अदर बट वन नॉट कैन कॉम्पेंसेट फॉर द अदर आर्टरीज इन केस ऑफ थ्रोम्बोसिस, ठीक है। जो मैंने अभी यहाँ पर समझाया कि अगर किसी आर्टरीज में यहाँ पर थ्रोम्बोसिस हुआ तो ये जो दूसरी ब्रांच इसके साथ एनास्टोमोसिस कर चुकी है ये यहाँ पर इसके पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं करती है। इसका मतलब ये एनास्टोमोसिस किसी काम का नहीं होता है। द ओरिजिन ऑफ पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी डिटरमाइंस द डोमिनेंस ऑफ द हार्ट या फिर डोमिनेंस ऑफ द आर्टरी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है जिसकी की ब्रांचेस हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरीज होंगी वो अगर कौन सी आर्टरी से निकल रही है, मतलब अगर राइट कोरोनरी आर्टरी से निकल रही है या फिर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से निकल रही है, ये डोमिनेंसी क्रिएट करती है। मतलब अगर हमारा हार्ट का जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है वो अगर राइट कोरोनरी से निकल रहा है तो वो राइट डोमिनेंस हुआ, अगर लेफ्ट कोरोनरी से निकल रहा है तो वो लेफ्ट हार्ट डोमिनेंस या फिर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का डोमिनेंस यहाँ पर हार्ट पे होता है। ये इसका इंडिकेशन होता है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग पूरे आर्टरीज के बारे में देखेंगे। यहाँ पर सिंपली डायग्राम से ब्रॉडली देखेंगे कि हमारा जो राइट कोरोनरी आर्टरी है और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी उसके क्या क्या ब्रांचेस निकल के आ रही है, बाद में हम लोग डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे ये हमारा अवर्टा का ओपनिंग है, ठीक है, और अवर्टा की ओपनिंग से जो साइनस का पार्ट होता है वहां से हमारी ब्रांच निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। तो ये मेन ब्रांच है हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे सर्कुलेट हो रही है तो ये पार्ट क्या है,
ये पार्ट हमने पढ़ा जो हमारा ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला पार्ट क्या था? कोरोनरी सल्कस। तो ये जो भी आर्टरी यहाँ से ओरिजिन हो रही है, मतलब राइट कोरोनरी आर्टरी का यहाँ पर जो ओरिजिन हो रहा है, ये कहाँ से रन कर रही है? इट्स रन अलोंग द कोरोनरी सल्कस, ठीक है, जिसको हम लोग एट्रोवेंट्रिकुलर सल्कस भी कहते हैं। तो इसमें से ये ब्रांचेस निकल के आएगी। यहाँ से एक ब्रांच निकलती है और ये कुछ इस तरह से हमारे साइनोएट्रियल नोड को ये सप्लाई करती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? साइनोएट्रियल नोडल आर्टरी या फिर ऐसे नोडल आर्टरी, ठीक है। तो ये ब्रांच किसकी है? ये ब्रांच है हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। यहाँ से फिर से ये ब्रांच निकल के आ रही है जो हमारे राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई कर रही है। यहाँ से फिर ये यहाँ पर एक आर्टरी निकल के आ रही है, ये भी हमारे राइट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है। फिर यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये हमारी मार्जिनल आर्टरी का पार्ट है। इसका मतलब कि जो हमारे राइट बॉर्डर होती है हार्ट की, इसको ये ब्लड सप्लाई कर रही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। अगर हम लोग इसका पोस्टीरियर कोर्स देखेंगे, ये जो हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी है ये रन करती है अलोंग द कोरोनरी सल्कस, और अगर ये पोस्टीरियरली जाएगी तो ये टर्न करेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही टर्न होगी ये हमारे जो सेप्टम का पार्ट होता है, ठीक है, सेप्टम का पार्ट होता है जो कि हमारे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है, ये सेप्टम का पार्ट, उसको ये सप्लाई करती है, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या फिर इसको पीडीए कहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोरोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं उसमें अगर ये पीडीए वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या है? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। यहाँ पर पीडीए का मतलब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस नहीं है, तो ये है हमारी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। बात करते हैं यहाँ पर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन जो है ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक के पीछे साइड है, ठीक है। तो यहाँ से ये ओरिजिन होके फ्रंट में जब आएगी तो ये हमारी जो सेमिलुनर वॉल की ओपनिंग से निकल के यहाँ पर आ रही है, ये ब्रांच हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की है, ठीक है। तो ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है ये हमारा दूसरी ब्रांच यहाँ से निकल के आती है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का है, और ये क्या है? दिस इज द लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में एलएडी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग इसको? एलएडी कहते हैं। तो ये यहाँ से दो मेन ब्रांच होती है इसकी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। उसके बाद में कुछ मार्जिनल ब्रांचेस, मतलब इसको मार्जिनल क्यों कहा है? क्योंकि ये यहाँ पर ये मार्जिन जो है इसको सप्लाई कर रही है, और यहाँ पर कुछ डायगोनल मतलब क्रॉस या फिर ऑब्लिक डायरेक्शन में ब्रांचेस निकलती है, ऑब्लिक डायरेक्शन में, जिसको हम लोग डायगोनल ब्रांचेस कहते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से कितनी ब्रांचेस निकल रही है? यहाँ पर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से एक पहली हमारे एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है, एलएडी है, उसके बाद में लेफ्ट मार्जिनल आर्टरीज है, और उसके साथ साथ डायगोनल आर्टरीज है। तो ये सारी ब्रांचेस यहाँ पर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से निकलते हैं, ठीक है। इसी चीज को एक बार पढ़ लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे राइट कोरोनरी आर्टरी की, तो राइट कोरोनरी आर्टरी की अगर पोजीशन देखेंगे तो पोजीशन क्या है? राइट कोरोनरी आर्टरी स्मॉलर देन द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये पहले भी पढ़ा हमने कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो लार्ज होती है कैलिबर में हमारे राइट कोरोनरी आर्टरी से, एंड इट अराइजेस फ्रॉम द एंटीरियर एवर्टिक साइनस ऑफ द असेंडिंग एवर्टा। जो असेंडिंग एवर्टा होता है हमारा, वहां से जो हमारा एंटीरियर एवर्टिक साइनस होता है, जो हमने इसके कस पढ़े थे, 3 कस पढ़े थे हमने, तो उसमें से जो हमारा एंटीरियर एवर्टिक साइनस होता है, यहाँ से हमारा असेंडिंग एवर्टा का या फिर जो हमारे राइट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांचेस यहाँ से जनरेट होती है, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग कोर्स देखेंगे, ये कोर्स कैसे, इसका मतलब इसका रन कैसे करता है ये? इट फर्स्ट पासेस फॉरवर्ड एंड टू द राइट टू emerge on the surface of the heart between the root of the pulmonary trunk and the right auricle। जब यहाँ पर ओपनिंग हुआ यहाँ पे, ठीक है, या फिर इसका ओरिजिन हुआ, ठीक है, ये हमारा राइट एट्रियम का पार्ट है, और ये क्या है? ये हमारे पल्मोनरी ट्रंक है। तो इन दोनों के बीच में इसका यहाँ पर ओरिजिन दिखा है, ठीक है। तो ये राइट एट्रियम और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में इसका ओपनिंग है, यही चीज यहाँ पर समझाइए। द फर्स्ट पासेस फॉरवर्ड एंड टू द राइट, यहाँ से ये कैसे जा रही है? फॉरवर्ड एंड टू द राइट साइड,
टू एमर्ज ऑन द सरफेस। तो सरफेस पे आने के लिए इसको कहाँ पे आना है, राइट साइड पे आना है और फॉरवर्डली इसको डायरेक्ट करना है। देन इट रन्स डाउनवर्ड इन द राइट एंटेरियर कोरोनरी सल्कस, जो कि यहाँ पे मैंने बताया हमारा राइट एंटेरियर कोरोनरी सल्कस का पार्ट है, टू द जंक्शन ऑफ द राइट एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो ये जो हमारी राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट है और ये हमारी इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट है, तो इसका जंक्शन यहाँ पर है। तो ये यहाँ से जंक्शन तक आ रही है हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी, और कहाँ से आ रही है, राइट कोरोनरी सल्कस से, और वो एंटेरियर पार्ट। ठीक है, इट वाइंड्स अराउंड द इंफीरियर बॉर्डर टू रीच द डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ द हार्ट। ये यहाँ से राउंड होके हमारे डायफ्रामेटिक सरफेस को भी सप्लाई कर रही है, फिर वहां तक पहुंच रही है। एंड देयर इट रन्स बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट इन द राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस टू रीच द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। ठीक है, तो ये जो हमारा राइट कोरोनरी सल्कस का पार्ट है जो कि एंटेरियरली प्रेजेंट है, तो सेम यहाँ पर ये वाइड करके पीछे साइड जाएगी पोस्टीरियरली, और पोस्टीरियरली यहाँ पर कहाँ से जा रही है, बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट फ्रॉम द राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। ठीक है, तो ये पोस्टीरियरली जाएगी, लेकिन कहाँ पे, कोरोनरी सल्कस में ही यहाँ पर ये सीमित है, टू रीच द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। जो हमारा इंटरवेंट्रिकुलर गुरु है, इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां तक ये पहुंच रही है। ठीक है, एंड इट टर्मिनेट्स बाय द अनास्टोमोसिन विद द सर्कम्फ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एट द क्रक्स। और यहाँ पे जो क्रक्स का मतलब है कि जो हमारा सेप्टम होता है, ये हमारा कोरोनरी सल्कस है। ठीक है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस है, ये यहाँ पर ये इंटर एट्रियल सेप्टम है। ठीक है, दोनों एट्रियम के बीच में एक सल्कस, दोनों वेंट्रिकल के बीच में एक सल्कस, और एक कोरोनरी सल्कस। ठीक है, दोनों एट्रियल और वेंट्रिकल को डिवाइड करना। इन तीनों का जो जंक्शन होता है, ये जंक्शन जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्रक्स ऑफ द हार्ट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, क्रक्स ऑफ द हार्ट। और यहाँ पर इट टर्मिनेट्स एंड बाय एनास्टोमोसिन विद द सर्कम्फ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की जो ब्रांच यहाँ पर आ रही है, मान लो ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है और ये राइट कोरोनरी आर्टरी की जो ब्रांच है, यहाँ पर ये टर्मिनेट हो रही है और एक दूसरे के साथ एनास्टोमोसिस कर रही है। ठीक है, तो इसका लोकेशन क्या है, क्रक्स ऑफ द हार्ट। अगर बात करते हैं इसके ब्रांचेस की, तो ब्रांचेस कहाँ कहाँ दे रही है ये, और कौन से पार्ट को सप्लाई करे। द एट्रियल ब्रांचेस आर द एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल। तो एट्रियल में इसके ब्रांचेस क्या क्या है, एंटीरियर भी यहाँ पर एट्रियम को प्रोवाइड कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है, पोस्टीरियरली भी है और लैटरल साइड पे भी है। वन ऑफ द एंटीरियर एट्रियल ब्रांचेस इज कॉल्ड द साइनो एट्रियल नोडल आर्टरी। तो जो पहली ब्रांच निकली यहाँ से, जो हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी से इसकी पहली ब्रांच जो निकली, ये हमारी साइनो एट्रियल नोड मतलब एसए नोड को सप्लाई कर रही है। ठीक है, इट अराइजेस फ्रॉम द राइट कोरोनरी आर्टरी इन 60% केसेस। इसका मतलब है कि जो एसए नोडल आर्टरी है, ये 60% केसेस में हम लोगों को राइट कोरोनरी आर्टरी से यहाँ पर ओरिजिन होती हुई दिखती है, लेकिन कभी कभी जो 40% केसेस है, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से भी आ सकता है। द राइट कोनस आर्टरी फॉर्म्स एन arterial circle around the pulmonary trunk with a similar branch with the left coronary artery। जो हमारा कोनस का पार्ट होता है, कोनस का पार्ट मतलब यहाँ पे जो कोनस आर्टरी होती है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा राइट वेंट्रिकल पढ़ा हमने, राइट वेंट्रिकल में जो इन्फंडिबुलम का पार्ट पढ़ा जो कि आउटफ्लो होता है। ठीक है, इन्फंडिबुलम मतलब आउटफ्लो वाला पार्ट, जो इन्फंडिबुलम को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है, जो कि राइट कोरोनरी ब्रांच होती है, वो हम लोग कहते हैं उसको राइट कोनस आर्टरी। ठीक है, राइट कोनस आर्टरी किसको कह रहे हैं हम लोग, जो राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है और वो सप्लाई किसको कर रही है, इन्फंडिबुलम मतलब जो आउटफ्लो वाला पार्ट होता है राइट वेंट्रिकल का, उसको सप्लाई कर रही है, उसको हम लोग राइट कोनस आर्टरी कहते हैं। द सर्कल इज कॉल्ड एनुलस ऑफ विसस। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर सर्कल बनता है, जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के साथ यहाँ पर जो अनास्टोमोसिस हो रहा है, मतलब यहाँ से अगर ये राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है और यहाँ से लेफ्ट कोरोनरी की आर्टरी की ब्रांच, तो ये कुछ एक सर्कल टाइप बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनुलस ऑफ विसस। क्या कहते हैं हम लोग इसको, एनुलस ऑफ विसस। वेंट्रिकुलर ब्रांचेस आर एज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्रुप। वेंट्रिकुलर ब्रांचेस भी इसके एंटीरियर और पोस्टीरियरली निकल के आती है। अगर हम लोग इसके एंटीरियर ग्रुप की बात करते हैं, तो एंटीरियर ग्रुप विच लाइज ऑन द स्टर्नोकोस्टल सर्कल।
जो भी एंटीरियर ग्रुप की आर्टरीज होती है वो हमारे स्टर्नोकोस्टल सरफेस मतलब एंटीरियर सरफेस पे ये ब्लड सप्लाई करती है। वाइल द पोस्टीरियर ग्रुप ट्रैवल्स द डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ द हार्ट, जो डायफ्रामेटिक सरफेस है उसी पे ये पोस्टीरियर ग्रुप की आर्टरीज यहाँ पर ब्लड सप्लाई करती है। अब इसकी हम लोग राइट मार्जिनल ब्रांच की बात करते हैं तो राइट मार्जिनल आर्टरी एक इसकी ब्रांच है विच अराइजेस एज द राइट कोरोनरी आर्टरी विच क्रॉसेस द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट, जो हमारी राइट बॉर्डर होती है हार्ट की, तो राइट बॉर्डर को यहाँ पर सप्लाई करने वाली हमारे राइट मार्जिनल आर्टरी। और इसको मार्जिनल कहने का मतलब क्या है, ये हमारी पूरी जो राइट बॉर्डर की मार्जिन होती है इसको सप्लाई कर रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट मार्जिनल आर्टरी। सेम हम लोगों को यहाँ पर लेफ्ट में भी दिखने वाली है, वो हम लोग लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के ब्रांचेस में पढ़ेंगे। इट रन्स अलॉन्ग द इंफीरियर बॉर्डर टिल द अपेक्स ऑफ द हार्ट, जो हमारा राइट बॉर्डर था, ठीक है, और यहाँ से ये इंफीरियर बॉर्डर। तो ये जो मार्जिनल आर्टरी है ये पूरी यहाँ से जो हमारी बॉर्डर की लाइन है और ये हमारा अपेक्स का पार्ट है, यहाँ तक ये रन करती है और यहाँ से फिर दूसरी मार्जिनल आर्टरी अपेक्स को प्रोवाइड करती है, जो कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होगी। ठीक है, द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच विच अराइजेस क्लोज टू द क्रक्स ऑफ द हार्ट एंड लाइज इन द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप, जो हमारी पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच होती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को जो प्रोवाइड कर रही है वो भी हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी से आती है, इसीलिए इसको हम लोग राइट डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, राइट डोमिनेंस कहते हैं। अगर ये ब्रांच पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच अगर लेफ्ट कोरोनरी से आ रही है तो इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट डोमिनेंस। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट डोमिनेंस। और ये कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, इसका क्रक्स ऑफ द हार्ट, जो हमने अभी पढ़ा कि तीनों सेप्टम का जो जंक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रक्स ऑफ द हार्ट, और उसी के जंक्शन पे ये यहाँ पर ओरिजिन होती है। And it gives the septal branches to the posterior 1/3 of the interventricular septum. It also supplies the AV node. तो ये जो ब्रांच होती है posterior interventricular septum, ये मल्टीपल सेप्टल ब्रांचेस निकालती है और वो कहाँ पे सप्लाई कर रही है, 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का 1/3 पार्ट है जो सप्लाई कर रहा है किससे, ब्लड सप्लाई, वो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच से आता है। ठीक है, अब आर्टरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कौन से पार्ट में होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखेंगे हम लोग राइट आर्टरियम में भी ये प्रोवाइड कर रही है ब्लड सप्लाई। उसके बाद में वेंट्रिकल्स में क्या क्या पार्ट आता है, ग्रेटर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल का मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारे राइट कोरोनरी आर्टरी प्रोवाइड कर रही है, एक्सेप्ट द एरिया एडजॉइनिंग द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। तो जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप का एडजॉइनिंग पार्ट है वहां पर थोड़ा सा ब्लड सप्लाई इसका कम है, लेकिन मोस्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल जो है राइट कोरोनरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई लेता है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल का भी थोड़ा बहुत पार्ट जो है हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई किया जाता है। एडजॉइनिंग द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप, जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप में इसकी जो ब्रांच आती है वहां पर ये ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, द पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, तो जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है उसको भी यहाँ पर राइट कोरोनरी आर्टरी से सप्लाई जा रहा है। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर होल्ड कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, जो हमने पहले कंडक्टिंग सिस्टम में भी पढ़ा कि जो पूरा कंडक्टिंग सिस्टम है एक्सेप्ट द लेफ्ट बंडल ब्रांच, वहां पर लेफ्ट बंडल ब्रांच में सिर्फ दोनों कोरोनरी का यहाँ पर ब्लड सप्लाई होता है, लेकिन पूरी कंडक्टिंग सिस्टम मतलब एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीस, बंडल ब्रांचेस, सिर्फ यहाँ पर लेफ्ट बंडल ब्रांच एक एक्सेप्शन है, और उसके बाद में परकिंजे फाइबर। इन सारे कंडक्टिंग सिस्टम का ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रहा है, राइट कोरोनरी आर्टरी से आ रहा है। ठीक है, द एसए नोड इज सप्लाइड मेनली बाय द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इन अबाउट 40% केसेस। तो 60% केसेस में हम लोगों को राइट कोरोनरी आर्टरी का सप्लाई दिखेगा, लेकिन 40% केसेस में ये एसए नोड की जो आर्टरी होती है वो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से आ सकती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की पोजीशन हमने डायग्राम में देखी है। तो डायग्राम में ये समझा कि जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो लेफ्ट कोरोनरी सर्कस के या फिर लेफ्ट कोरोनरी सर्कस का जो लेफ्ट पार्ट है उससे ये रन करती है। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इज लार्जर देन द राइट कोरोनरी आर्टरी, ये हमने पढ़ा अभी भी। इट अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट पोस्टीरियर आवर्टिक साइनस ऑफ द असेंडिंग आवर्टा। ठीक है, वो एंटीरियर साइनस से निकल रही थी, ये यहाँ पर पोस्टीरियर साइनस से निकल रही है, वो लेफ्ट पार्ट। ठीक है,
अगर हम लोग इससे बात करते हैं कोर्स की, तो ये कैसे रन कर रही है, द आर्टरी रन्स फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट एंड एमर्जेस बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड द लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेफ्ट ऑरिकल का पार्ट है, मान लो ये पल्मोनरी ट्रंक का पार्ट है, इन दोनों के बीच में इसका ओरिजिन होता है, या फिर इसका जो एंटीरियरली आने का पार्ट जो होता है ये यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक और जो लेफ्ट ऑरिकल का पार्ट होता है इसके बीच में होता है। ठीक है, here it gives the anterior interventricular branch which runs downward in the groove of the same name। मतलब जो इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है इसके एंटीरियरली जो प्रोवाइड कर रही है वो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रोव को यहाँ पर ब्लड सप्लाई कर रही है। द फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इज कॉल्ड द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। जो हमने डायग्राम देखा तो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी क्या है, यहाँ पर ये मान लो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, तो लेफ्ट कोरोनरी की पहली ब्रांच जो निकल रही है वो है हमारी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। क्या है ये, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और ये जो दूसरा पार्ट आता है इसका कंटिन्यूएशन का, तो ये क्या है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। ठीक है, ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच होती है जो कि हमारे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से निकलते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दो मेन आर्टरीज होती है या फिर ब्रांचेस होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और एक एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे आफ्टर गिविंग द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच द आर्टरी रन्स टू द लेफ्ट इन द लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस। जो हमारा लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस का पार्ट था वहां पर भी ये रन कर रही है एंड वहां पर इट वाइंड्स राउंड द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट एंड इट कंटिन्यूज इन द लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। जैसे राइट कोरोनरी आर्टरी भी यहाँ पर वाइंड्स हो रही थी, सेम उसी तरह लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी भी वाइंड्स होके ये कंटिन्यू कर जाती है किसमें, लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में। ठीक है, नियर द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव इट टर्मिनेट्स बाय एनास्टोमोसिस विद द राइट कोरोनरी आर्टरी। जैसे यहाँ से राइट कोरोनरी आर्टरी आ रही थी, फिर वहां से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस आती है और ये यहाँ पर एनास्टोमोसिस होता है, लेकिन वो कहाँ पर होता है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में। ठीक है, ये यहाँ पर इसका एनास्टोमोसिस है। अब बात करते हैं इसके ब्रांचेस की, तो इसमें कौन से ब्रांचेस निकल के आ रहे हैं देखते हैं। तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच विच इज द लार्जेस्ट ब्रांच। ठीक है, दूसरी इट डिसेंड इन द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ये एंटीरियरली हमारा जो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है, मतलब जो हमारा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ग्रूव प्रेजेंट है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, वहां पर ये सप्लाई कर रही है। तो उसके बाद में इट गिव्स द फॉलोइंग ब्रांचेस। कौन से ब्रांचेस निकल के आ रही है, जो हमारे जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव की ब्रांच है वहां से कौन सी ब्रांचेस है, एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस फॉर द वेंट्रिकल्स। उसके बाद में द लार्ज ब्रांच इज कॉल्ड द लेफ्ट डायगोनल आर्टरी। ठीक है, अब ये डायगोनल आर्टरी जो हमने डायग्राम में भी देखा था, ये ऑब्लिक यहाँ पर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, लेफ्ट डायगोनल आर्टरी। द सेप्टल ब्रांचेस विच सप्लाई द एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो सेप्टल ब्रांचेस निकल के आ रही है वो क्या कर रही है, यहाँ पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को प्रोवाइड कर रही है ब्लड सप्लाई, लेकिन वो भी कौन सा पार्ट, एंटीरियर 2/3 पार्ट। ठीक है, तो एंटीरियर 2/3 पार्ट पे इसका सप्लाई आ रहा है। उसके बाद में लेफ्ट कोनस आर्टरी विच फॉर्म्स एन आर्टेरियर रिंग अराउंड द पल्मोनरी ट्रंक विद अ सिमिलर ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। जो कि हमने राइट कोरोनरी आर्टरी में भी पढ़ा, तो लेफ्ट कोनस आर्टरी जो है हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से निकल के यहाँ पर एक सर्कल बना रही है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं हम लोग जो सर्कमफ्लेक्स ब्रांच होती है, द सर्कमफ्लेक्स ब्रांच इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आफ्टर इट गिवन ऑफ द लार्ज एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। जो हमारे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी उसकी लार्जेस्ट ब्रांच कौन सी है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। और दूसरी ब्रांच कौन सी देखी थी हमने, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। ठीक है, द सर्कमफ्लेक्स ब्रांच रन्स इन द लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस। जो कोरोनरी सल्कस के अलॉन्ग जा रही है यहाँ पर, देन इट कर्व्स अराउंड द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट टू लाई इन द लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। तो जो पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस का पार्ट है वहां पर हमारे सर्कमफ्लेक्स ब्रांच की यहाँ पर सप्लाई हो रही है।
It ends by the anastomosing with the terminal part of the right coronary artery a little to the left of the crux. ठीक है, तो ये जो क्रक्स होता है, क्रक्स ऑफ द हार्ट, वहां पर सेम यहाँ पर जो हमारे टर्मिनल पार्ट होता है हमारे राइट कोरोनरी आर्टरी का, और ये यहाँ से आ रही है हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, तो यहाँ पर ये एनास्टोमोसिस होता है। इट ब्रांचेस आर लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है उसके कौन से ब्रांचेस भी है यहाँ पर, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी विच लाइज अलोंग द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट एंड टिल द अपेक्स ऑफ द हार्ट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वहां से एक लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी भी निकल रही है जो कि लेफ्ट बॉर्डर को सप्लाई कर रही है, और वो कहाँ तक है, हमारी अपेक्स ऑफ द हार्ट तक है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस भी निकल के आ रहे हैं यहाँ से, और दूसरी ब्रांचेस है एट्रियल ब्रांचेस विच आर द एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल ग्रुप्स की। ठीक है, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब ये कौन सी एरिया को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। पहला पार्ट होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम का, ठीक है, तो ये लेफ्ट एट्रियम को यहाँ पर ब्लड सप्लाई कर रही है। वेंट्रिकल्स के पार्ट में अगर देखेंगे तो ग्रेटर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसे कि राइट कोरोनरी आर्टरी हमारे राइट वेंट्रिकल को प्रोवाइड कर रही थी, तो यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट द एरिया एडजॉइनिंग द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इसका ब्लड सप्लाई नहीं होता है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, छोटा एक पार्ट ऐसा या फिर थोड़ा पोर्शन जो है राइट वेंट्रिकल का भी यहाँ पर कवर होता है, विच एडजॉइनिंग द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। उसके बाद में अगर देखेंगे एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का एंटीरियर पार्ट भी हमारे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से यहाँ पर सप्लाई हो रहा है। अ पार्ट ऑफ लेफ्ट बंडल ब्रांच ऑफ द एवी बंडल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कंडक्टिंग सिस्टम का लेफ्ट बंडल ब्रांच है, ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम का लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी प्लस लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से सप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन का पार्ट हुआ। इसके बाद में हम लोग वेन सप्लाई और हमारा जो नर्व सप्लाई का पार्ट होता है आगे की